जनाब भी आए हुए हैं, हिम्मत कर ली, अकेले आए हो। और सियालकोट गली वाली गाड़ी भी आई हुई है, अकेली आई हुई है, किसके साथ आई है? लाइव कर दिया आपने? वो शुरू वाला कार्ड वगैरह दिखा दिया? किसके साथ आए हुए हो? सब किधर है? अच्छा, एक ही बंदा मुझे नजर आ रहा है, दूसरा भी आ रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है। और जो सोफे पे बैठे अर्रहमान। मास्क तो उतार के बैठे ना, मुझे कैसे पता चलेगा? यहाँ पे आपने मास्क क्यों लगा लिए? यहाँ पे कोरोना नहीं फैला हुआ, ठीक है? नहीं, आपकी आवाज नहीं आएगी ना मेरे तक, इसको लगा लें आप अपनी साइड पे करें। नहीं, इसको हाथ में या ऊपर लगा लेते, इसमें तो चालू ऐसे। आप हुमा कौन से वाले हो? 3 हुमा से मेरी बात हुई। सर मेरी आपसे शाम को बात हुई थी बाबर भाई के रेफरेंस से। हाँ, जिनकी आपकी वो सर्जरी हुई भी है। यस बाबर को कैसे जानते हो? सर बस सलाम दुआ थी अच्छी उनसे। वही हॉस्पिटल से या पहले से? हॉस्पिटल से। अच्छा, और किसके साथ आए हो? सर मैं अपने साथ और ये कौन है साथ? मैं इसकी फ्रेंड हूँ सर। आप इनकी दोस्त हैं साथ? आप भी सियालकोट से ही आई हैं या इधर से हैं? नहीं मैं इधर से हूँ। आप इधर से आए हैं, ठीक। मैंने तो आपको कहा था रहने दो, बार बार मना किया था, आपकी जिद थी, नहीं मैंने आना है। और आपने कहा था नहीं, मैंने सारे दुआ सेशंस देखे हुए। जब सारे दुआ सेशंस देखे हुए हैं तो फिर आप लोगों को पता है कि यहाँ पे तो लाइव आना पड़ता है, ठीक है? और वैसे लाइव की क्वालिटी का मसला हमें आ रहा था, वॉइस का भी, और जितने लोग बाकी सारे देखते हैं। मुझे नॉर्वे से काकी जी हैं, आप लोगों का ये कहना था कि नहीं सर, ये सिर्फ जब आप उठ के गए होते हैं वॉशरूम तो उस वक्त आवाज़ जा नहीं रही होती, हमने म्यूट पे किया होता है, तो वो लोग शिकायतें करते हैं। या जब ये एक और बहाना था आप लोगों का कि स्टार्ट में सिर्फ सिग्नल्स कम होते हैं किसी वजह से, जो आपको समझ नहीं आई कि क्यों होते हैं, तो उस वक्त शायद वॉइस कम होती है। तो कुछ लोग वाकई बड़े इंटरेस्ट से या लर्न कर रहे होते हैं, क्योंकि नार्वे वाली काकी ने तो वैसे कहा कि सर मैंने सारा प्रोग्राम बार बार सारा उसे चेक किया है, मैंने हैंड फ्री भी लगाई है, मैंने वो भी लगाया है, एयरपॉड्स भी यूज़ किए, मैं वैसे भी सुना है, तो ये मसला नहीं है, मैंने 3 टेलीफोन सेट चेंज करके देखा है, ठीक है? तो वो ग्रुप में मैं देख रहा था, जो आप लोग मैनेजमेंट वाले ग्रुप में एक्सप्लेनेशंस दे रहे थे, फिर डॉक्टर साहबा ने भी ये तायद की हुई है कि मैंने 3 सेट चेंज किए हैं। और डॉक्टर साहबा आई नहीं है? नहीं, वो अपनी अम्मी के पास होती है, वो वहाँ से घर से देख रही होती है, तो वो मॉनिटरिंग वो बेहतर आइडिया दे सकती है। उन्होंने भी लिखा था कि नहीं ये मसला आ रहा है। तो इसी तरह ऑस्ट्रेलिया से, मेलबर्न से एक काका जी हैं, वो भी मुझे यही कह रहे थे कि सर फलां मौके पे, जो उसने तो टाइम मेंशन किया हुआ है वीडियो में मुझे, उसमें कोई काकी जी पिछली बार जो बोल रही थी, बिल्लियों वाली जो काकी जी, काकी जो गुजरात वाली थी, अम्मा हरेरा जिन्हें मैं कह रहे थे, बिल्लियों की अम्मा है, 9 बिल्लियां जिनकी, वो जो कोई अपना पॉइंट बोल रही थी ना, उसमें कहीं आवाज चली गई। तो उसने तो मुझे संडे को ही नहीं सोने दिया। मैं, आप लोग गए और मैं कोई 10 बजे तक जाते जाते हो जाते हैं, मैं 11 बजे लेटता हूँ। और वो फ़ोन, हालांकि मैंने साइलेंट पे भी किया हुआ था, लेकिन वो वाइब्रेटर की वजह से वो पड़ा था ड्रेसिंग पे, वो इतना कॉल आई, आखिरकार मैंने भी मैं खुद सुन ही लिया कि कौन है। तो वो बार बार मुझे कहे कि सर वो आप इतने बज के इतने मिनट पे जाएं, तो वो काकी जो कह रही है मुझे बता दें, फिर आप भूल जाएंगे। उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि कुछ लोगों का कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है या कितने प्यार से सुन रहे होते हैं। उसमें उसने एक बड़ा खूबसूरत गिला किया काके ने। उसने कहा कि सर आप अपने पास आने से ही मना करते हैं, आप कहते हैं मैंने सारा कुछ बता दिया है, वीडियोस देख लो, सारा कुछ कर लो, मैं ऑस्ट्रेलिया से आया भी था, मैं डरते हुए आपको नहीं मिला। तो अब देखें, हमें जो हम वीडियो पे गुजारा कर रहे हैं,
तो उस वीडियो में ये हमें ये पॉइंट ही नहीं मुझे नहीं आया समझ, वो काकी जी बिल्ली की कोई बात कर रही थी। तो अब मुझे इजाज़त दें कि मैं आइंदा जब पाकिस्तान आऊँ तो मुझे मिलने की इजाज़त दें। मैं कहा यार मेरे हाथों की तरफ देखो तो ये सारे ही आ जाया करो। ये मसला नहीं है, लेकिन ये मसला ज़रूर आता है कि कई लोग फिर जब आते हैं वो बाद में जाके ये गिले शिकवे करते हैं कि सर वो ज़रा हमारी वहाँ से वीडियो हटा दें, वो ना मेरे घर वालों ने देख लिया है, मेरे ससुराल वालों ने देख लिया है, मेरे फलां ने देखा है, वो एतराज़ कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई ये लाइव चला गया है, अब इसको मैं इसमें से निकालूं काटूं क्या करूं, मैं नहीं, अब ये हो गया, अल्लाह तवक्कल चलो। तो मैंने ये एक्सपर्ट्स जितने हैं या बाहर से जो नहीं आते हो, हम पहले ये करते थे कि रिकॉर्डिंग करते थे, वो कैमरे का रिजल्ट भी अच्छा होता है, वॉइस क्वालिटी भी ठीक होती है, उसमें से गैर ज़रूरी चीज़ें जैसे मैं उठ के वॉशरूम गया हुआ हूँ या किसी को सी ऑफ कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, वो टाइम भी कट कुट जाता है, तो एडिट होके वीडियो वो आपकी लग जाती है, आप लोगों का टाइम भी बच जाता है। तो एक चॉइस फिर ये है कि लाइव किया ना जाए और आप लोगों को एडिटेड वीडियोस एडिट करके टाइटल्स के साथ पूरा हफ्ता वो पूरे सेशन को मुख्तलिफ पोर्शंस में करके, मेरा ख्याल है 6 दिन में 6 एक साथ चला दी जाए या उसमें टाइम। दूसरा फिर जो लाइव है फिर इसमें क्वालिटी के ये इश्यूज हैं, इसे बेहतर तो कर रही है टीम। मैंने तो नवीद तो मेरे साथ मेरे क्लिनिक का 2008-9 का पार्टनर है, और बाबा जी की जो वीडियोस मेरे पास वीडियोस जो थी, बाबा जी किसी की जिम्मेदारी लगा गए थे तो उन्होंने फिर मुझे वो वीडियोस पहुंचाई थी, कुछ वीडियोस अभी भी मैंने सारी सामने नहीं लाया। उनको मैंने उस जमाने में, चूंकि वीडियो का दौर जा रहा था, जो कैसेट्स होती थी और वीसीआर मिलते ही नहीं थे मुश्किल से, मैंने नवीद की उस वक्त हेल्प ली थी, चूंकि ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी था और मेरे क्लिनिक में भी मेरे साथ होता था। मैंने इससे सीडीज बनवाई, सीडीज पे कन्वर्ट किया। फिर रम्स का जो पहला प्रोग्राम हुआ था उसमें उन वीडियोस में से कुछ शॉट्स लेके तो एक पूरी जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी उसमें नवीद ने मेरे साथ बहुत काम किया था। तो उसके बाद से खैर खुरम मेरे साथ है, इसका छोटा भाई है वो, हाफिज साहब, मैं उसे कहता हूँ तो हाफिज साहब मेरे साथ आ गए। तो हाफिज साहब ने आके टोटल टेक ओवर कर लिया, नवीद को ही गायब कर दिया कि तुम्हें पता ही नहीं बाबा जी का, और इसने बाबा जी के ऊपर भी माल मार दी। अकेला जाके ये वहाँ लेटा रहता था बाबा जी के ऊपर लिल्ला जब इसका दिल करता था। तो इसने मेरा ख्याल उस वक्त मैट्रिक किया था जब ये मेरे पास आया, और कुछ 6 महीने साल के बाद इसने मेरे से लड़ना शुरू कर दिया था कि सर यहाँ लोग व्हील चेयर पे आते हैं और आपकी क्लिनिक से निकलते हैं तो चल रहे होते हैं, या स्ट्रेचर पे आते हैं तो चल के जाते हैं, ये साढ़े को रश क्यों नहीं लगता? तो फलाने डॉक्टर के पास इतने पेशेंट होते हैं, फलाने के पास इतने होते हैं। और कुछ अर्सा इसने डॉक्टर्स में शायद पता नहीं कहाँ काम किया था, तो मरीजों से भी इसने लड़ना कि वहाँ आप 6-6 घंटे बैठे रहते हैं और 6-6 महीने का आपको टाइम मिलता है, और यहाँ अगर आपको घंटा 2 बैठना पड़ता है, आपके फायदे क्या है? ये मैंने इससे बातें सुनना। इसने कहा ना आप अगर आराम से बैठे रहेंगे ना तो लोग एतराज करते हैं इंतजार का। तो ये सारी चीजें इसने की, और उसमें फिर इसने उस वक्त भी मैं हफ्ता इतवार की छुट्टी करता था क्लिनिक पे, तो ये हफ्ते के दिन लिल्ला चला जाता था और बाबा जी की तुरबत पे जाके लेट के उनसे लड़ाई करता रहता था कि मेरे सर का क्लिनिक क्यों नहीं पड़ता। तो मुझे इसने बाद में बताया कि मैं बाबा जी से लड़ के आया। बाबा जी पे भी इसका कब्जा और क्लिनिक पे भी इसका कब्जा, तो इसने आहिस्ता आहिस्ता नवीद बेचारे को आउट ही कर दिया। और अब फिर हमें कैमरों की जरूरत पड़ी या इन कैमरों के मसले मसाइल आए तो नवीद हमें याद आया कि नवीद देख लेगा। तो क्वालिटी तो बेहतर, शायद आप लोगों को आज की भी फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को आवाज़ और वीडियो क्वालिटी या जो भी है बेहतर हुई कि नहीं हुई, क्योंकि प्रोफेशनल लोग तो है नहीं, है तो सारे पढ़े लिखे बच्चे माशाल्लाह, या घर गृहस्थी वाले लोग हैं, लेकिन इनके अपने शौक है। मोबाइल की हद तक इन्हें पता है कि सेल्फी कैसे बनानी है और उसके अंदर फिल्टर कैसे लगाने हैं, वो इन्हें काम आते थे, अब ये काम इन्हें आता नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता हाईटेक होते जा रहे हैं, उसमें जो भी कमियां पेशियां होती हैं वो हमारे साथ बेयर कर लिया करें। दूसरी यानी चॉइस ये है कि फिर हम लोग आपको रिकॉर्डेड वीडियो, वो कैमरा यूज़ कर लेते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस एडिट करके तो दे दिया करें, पूरा हफ्ता वो चलती रहा करें, और नहीं तो फिर लाइव ऐसे ही बर्दाश्त कर लें।
हाँ, इसमें हालांकि मेरे लिए ज़्यादा रिस्क है, और आप लोगों में से जो लोग लाइव आए होते हैं उन बेचारों के लिए इसलिए लोग आना आना कम हो गए हैं कि वहाँ तो डॉक्टर साहब इश्तिहार लगा देते हैं, सबके सामने बात करते हैं। लेकिन मुझे अगर किसी को धमाल पड़ जाती है, या ये जो पागल तबका है इनका कोई पता नहीं होता किस वक्त क्या हरकत कर दें, तो उसकी एक्सप्लेनेशन देते मुझे टाइम लग जाता है। एडिटेड में मुझे काफ़ी इजी है, बल्कि मैं उसको लगा दूं और आप लोगों के पास भेज दूं। तो आप लोग जितने लाइव के शौकीन हैं या एडिटिंग के या क्वालिटी के, वो आप लोग जो चैनल के पेज के ऊपर किसी वीडियो के नीचे या मेरे फेसबुक पेज के नीचे किसी भी पोस्ट के नीचे इस मरतबा का जो दुआ सेशन का था उसके नीचे अपनी अपनी राय लिख लीजिएगा, पोल बन कर लें इसको। मुझे तो पोल बनाना नहीं आता कि आप लोगों को लाइव ही चाहिए या एडिट करके लगा दें। खैर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। आज आप में से नए लोग, एक तो काकी जी हैं और मर्द हज़रात में से आप, क्या नाम है आपका? अली हसन। आप किसके रेफरेंस से हैं? अच्छा, आप नवीद के साथ ही आए हैं, ठीक। यहाँ लाहौर से हैं? जी लाहौर से हूँ। अच्छा जी। और कोई नया? उमर, आप माइक ले लें। आप कहाँ से हैं उमर? गुजरावाला साडी। गुजरावाला से। आप मेरे ख्याल पाकिस्तान से बाहर से भी हैं कहीं? जी इटली से। इटली वाले उमर जी। और आपने मेरा ख्याल है पिछले हफ्ते भी मैसेज किए हुए थे, मैंने देखे आज है, इसलिए मैंने लोकेशन आपको भेज दी थी। आपसे मैंने वादा पिछले साल किया था, लेकिन पिछले साल भी मैं भेज नहीं सका था आपको लोकेशन। बस सब कुछ हो गया, पहुंच गए हो? चलो अच्छा। क्यों आना चाहते थे? पंजाबी दी गल करना चाहना वा। पूरा तारफ की है तेरा नाम पूरा क्या है? उमर अकबर मेरा नाम है, गांव गुजरावाला गांव अटावा तो। अच्छा। ओना में इत्थे साजे डॉक्टर साहब ताज ना अपने आप नंगा करना अगर थोड़ी ज़बान दी लफ्ज बोले जाए ते। क्यों लाइव शो दा कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों अपने आप को नंगा करना है? क्या मिल गया दुआ से आपको? की कुछ नहीं मिला, बयान नहीं है। मैंने तो आज देखा भाई जहां साहब का पता नहीं कैसे ऊपर आ गया, मैं देख रहा था व्हाट्सएप, तो उसमें मैंने देखा तो वो पिछले साल फरवरी मार्च का आपने लिखा हुआ, तो मैं फिर वो जवाब देना रह गया हुआ कहीं नीचे, तो आज आपने फिर हाँ आपने अस्सलाम वालेकुम के पता नहीं क्या लिख के भेजा हुआ था, तो वो फिर मैंने आपको लोकेशन भेज दी। मुझे लगता है पाकिस्तान आया हुआ है तो चलो बड़ी मेहरबानी। तो कब से आए हुए पाकिस्तान? याद है मेरे तकरीबन 23-24 तरीक अच्छा, नवंबर से आए हुए हो जी। मैसेजेस देख रहा था। और वैसे मेरे साथ मेरे ख्याल है मैं जो वो व्हाट्सएप देखी है तो मुझे लगता है कि 2021-22 से आप मैसेजेस मुझे कर रहे हो। राबता डॉक्टर साहब तो नाल तकरीबन 11 जनवरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई, सलाम गल हुई है 2023 च फोन पे व्हाट्सएप ते जी। अच्छा हाँ। ते उंज ते तकरीबन 15 ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਚ। अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ WhatsApp ਦੇ ਆਡੀਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ YouTube ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਸਲਿਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਆ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਜ਼ਾਕਤ ਅੱਜ ਹੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਈ ਮਿਲ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਣਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਲਾ ਲਓ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਡਫੋਨ ਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਰਨਾ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਆਇਆ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਕਿੰਜ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਨਾ ਪੜਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਨ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਰੰਗ ਲੱਗੇ। ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਦੁਆ ਹੋਈ, ਵਰਨਾ ਦੁਆ ਨਹੀਂ। 15 ਅਟੈਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਆਂ, 15-8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀਆਂ, 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੋਝੀ ਚ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡਫੋਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਾਕੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਾਕੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕਾਕੀ ਉਧਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਇੱਧਰ ਹੋਣ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਛੋਟੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈਆ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ।
ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਹੋਈ हम्म, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਵੀ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ अच्छा मेरे आने से पहले बातें कर ली ਜੀ अच्छा ਉਹ ਆਪੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ था मुझे भी बता दे क्या हुआ यार जड़ी है ना बत्ती वाली साइड हरी जी बत्ती बल्दी भी है उतरे पासे रखी इस तरह। आवाज ठीक आ रही है अच्छा ठीक है अच्छा नहीं वो अपने जोश में घुमाई जा रहा है ਮਾਤ ਕਰ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਮਾਤ जो दूसरी आवाज पार्टी सुन रही होती है वो बाद च मेरी जान खाते रहते हैं कि वो जो ਤੁਹਾਨੂੰ की कह रहे सी सानू समझ नहीं आई चलो आज लेकिन आवाज ठीक आएगी आप ये कह रहे हो अच्छा चलो ये मसला ही हल हो गया चलो अच्छा जी ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ये कह रहे ने कोई किसी पुरजे ना मसला ले है या कि इतना ही ਇੱਥੇ कुछ अमल मारी सी तेरी हंसी से मुझे लग रहा है कि ये ਇੱਥੇ कोई फनकारी सी डिवाइस पे जो ये लगा रहे हैं ना ते चेहरिਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ डिवाइस ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਸੀ जी 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 और बताओ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਬਾਨ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ वालेकुम ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗੁਸਤਾਖੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰਵਾਲੇ ਦਾ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬਾਣਾ ਸੀ ਬਈ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ मैं ज्यादा ऊपर मैं सर जी भाई ने अगर ज्यादा दिन ऊपर अगर ज्यादा क्या लगते हैं भाई आप छोटा छोटा भरा अच्छा आपका ही भाई है जी जाहिर बात है आ गया साथ ठीक है लेकिन मैं ना के दूजा बंदा नहीं आना चाहिए मैं ना भाई को तेरे मेरी क्लास लग जाए मेरे टीका लग जाए तू वही भाग जाए ये बात नहीं है जैसे काकी आई है वो अकेली नहीं आती किसी को तो साथ लाएगी ना ये बात है ये मैंने सारी कुछ पता नहीं मैं तो ना मैं अचानक जो उसका मैं जाना मैं पूछना जाना ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਗੱਜੂ ਮਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨ ਤੇ ਆਵੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ 2008 ਤੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਾ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਮੈਂ ਡੇਕੀ ਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਨਲਿਗਤ ਨਿਕਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਯੂਨਾਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਠੁੱਡੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ पेमेंट वगैरह करते हैं वो आस्ता आस्ता आप भी कमा जो खलना पाकिस्तान जो कमाना पाकिस्तान अपनी जात के खर्च ना करना फैमिली सपोर्ट करना छोटे हम मेरे तो काफी छोटा मेरे तो फोन करना इन्हें आखना स्कूल गया भैन भरा उन्हें कहा क्यों नहीं गया क्यों नहीं गया जी फीस को नहीं उतो यार ठग चोर ठग अक्सर पैसे ट्रांसफर करने तो कोई आवे भैन भरा स्कूल जाना मैं नहीं पढ़ा तो मैं तो रोलना पे तो कम से कम मंजिल मुकाम पहुंचना कुछ कारोबार में डॉक्टर साहब काफी ज्यादा ना उतार चढ़ाव आ गया वाले साहब बेसिकली ने ट्रेडर इंग्लिश जी आंदे ने जो माल लेके कब्जा करते हैं ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਮੰਦੀ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2015 ਜੋ ਤਾਂ ਅਟੈਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਲ ਬਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਉਦੋਂ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਓਪਨ ਹੋਏ ਹਨ ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸੀਰੀਆ ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਓਪਨ ਕਰਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਰਮਨ ਗਿਆ ਜਰਮਨ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਖਾਚਰੇ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਲੱਭੀ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਈਡ ਅਗੋ ਦਿਨੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਟਲੀ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜੌਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਬਲੈਕ ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਟਲੀ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਇਟਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜ਼ੀਦ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦਾ 6 ਮਾਹ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਿਆ ਫਸ ਗਿਆ पाकिस्तान चक्कर ला के फंस गया ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਸਵੀਰ ਸੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ नहीं तो ना के शेयर करो ठीक हो गया जो मैं चला गया क्या बात है उन्हें बस भाई ठीक है जी जी सही
इटली चले गए फिर। इतनी वापस चला गया, पिछो कॉल आई बस भाई, अगे ठीक है बस जी बस, मुंह ते टेप ही है, को भी नहीं सकता। चल सैया जिन साई नहीं चाहते नच, बस ज्यादा फिर फिक्र याद आ गया गांबे च जब सजदा होंदा ना ਉਹ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਜ਼ਾਤ ਸਜਦਾ ਪਾੜਾ गामे च यहाँ ते सजदा हुंदा है। ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਲਫਾਫਾ ਉੱਪਰ ਝੋ ਰਹਾ ਨੇ बासी साहब दी गल है। ਜੀ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਮ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵਾਹਿਜ਼ਾਦ फोन करने चैनिया कम करना चैनिया ने कोविड चैनिया कम करना पिया कमरे च ब्लैक च ਉਹ ਦਿਨ ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੱਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾ ਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਡਬਲ ਲੱਭਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾਲਾ ਮਾਰਨਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਨਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਰਨਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਏ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਹਵਾ ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ अच्छा ग्रोसरी वगैरह खरीदनी तो 2 दिन बाद रखनी है जी ये भी आ जाती है यारा सो यार लम्बी तान के अच्छा जे सो आनी है तो फिर आज ही होनी तो फिर सही है ठीक है जे खन्ने तो चुका लइए इथों ही वालेकुम सलाम शाह जी क्या हाल है कैसे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हमने जैकेट बड़ी प्यारी पहनी हुई है एक चेयर एक उधर से लाओ और शाह जी के लिए चेयर इधर ला दे ठीक है उसको उठा के उधर ले जा ये नीचे से वालेकुम सलाम शाह जी क्या हाल है नहीं नहीं है ना करो माशाल्लाह आ जाओ अंदर आ जाओ अल्लाह अकबर वालेकुम सलाम जी सर क्या हाल है ठीक ठाक है काम ना करो चलो बड़ी मेहरबानी है ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਜੋ ਬੜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੁਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਜ਼ਹਬ ਕਾਰਡ ਕੂੜ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸੂਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਚੂਰਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ बाबा शाह हुसैन जी दरबार तो मैंने मिली थी उधर मधुलाल हुसैन मैं शाह दी जगह मधुलाल शहबाज कलंदर तो सानू मिली सी माशाअल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਦੀ ਚੱਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਰੱਖ ਲਵੋ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਅੱਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਭੀ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਗਏ नहीं नहीं शहबाज कलंदर तू या के माधोलाल से ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਸੀ बाजी ਨੂੰ मैं ਕਿੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਸਾਈ ਬੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਮਾਰਤੇ ਆਏ ਹੋ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਰਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਚ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਬਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਟਾਈਮਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਡੱਗਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਡੱਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੰਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ, ਭਾਈਬੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਲੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ, ਤੂੰ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਹੀ ਢਲ ਗਏ ਸਾਂ। जहां तुम वहां हम, जहां तुम वहां हम। तुम दिन को अगर रात कहो तो हम रात कहेंगे, जो तुम कहो पसंद वो बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात तो हम रात कहेंगे। इससे आगे और क्या है बात है? ये चीजें तो आती जाती हैं। आप मुझसे निकालते हैं तो वो सदियां बात रहती है, हम निकालते हैं तो 2-3 महीने रहती है। और आपका और हमारा इतना ही फर्क है। हम एक तरफ का गाना गाते, एक तरह का तर्ज का गाते हैं, आप 100 तर्ज का गाते हैं। तो ये कितना फर्क है। पर फिर भी आपकी मेहरबानी कि आप लव करते हैं। ला इला खैर हो आपकी। दिखाओ जी रेडियो। ਲੋ तो ਜੀ मैं ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਦੇ ਕਰਾਮਤਾਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਡਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਦਾ ਰਿਆਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हमने कौन? ਇਹ ਲਾਲ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਦਰ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਖ ਲੈ ਚਾਦਰ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਦਰ ਆਈ ਹੈ ਬਾਜੀ। ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਦਰ ਲਿਆਂਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਲਾਰੋ ਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਲੈ ਨਹੀਂ ਮਾਏ नहीं मैं किन्नू आखा। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। बस रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। आप क्या नाम है काके का? उमर। हाँ, आप कह रहे थे ना कि म्यूजिक आपको मिला तो पता चला म्यूजिक सुनना कैसे है। मुझे तो म्यूजिक की अलफ बे का नहीं पता। वो जो कुछ मैं म्यूजिक के बारे में बोलता हूँ, मैं शाह जी से सुना हुआ बोलता हूँ। ये चीज मैंने इनमें देखी बाबा जी के बाद कि जिस तरह अभी रियाना बाजी को चादर पहनाते हुए ये जो गाना गा रहे थे, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। ये चीज इनमें है कि आपको जो गाना लगता है ना, जाके हर बंदे की एक अपनी तबाह या उसकी अपनी एक स्टेज या अपनी एक सोच या अपनी उसकी एक परवाज होती है। वो रब ने इन्हें ये कैसे वो आंख दी हुई है कि रिहाना बाजी को जब भी ये चाहे कहीं भी मुलाकात हो जाए, हमारे घर आए, वो वहाँ कहीं आ जाएं, यहाँ आ जाएं, किसी जगह आ जाएं, ये उन्हें ये गाना जरूर सुना देते हैं और वो रो पड़ती है। अब ये मुझे नहीं पता कि उनका इस गाने से क्या ताल्लुक है या बाकी किसी गाने पे वो नहीं। आप भी रो पड़ते हैं, आपका रोना नजर नहीं आता। तो मेरा रोना नजर नहीं आता, मुझे रुलाने की उन्होंने बड़ी कोशिश की है। कई गाने किया, जिन्होंने अजीज को साथ कमांड दी होती है कि मैं ते अपने मस्ती चुनना ते वेखी एदी अख भिजी है कि नहीं, ठीक है, केड़ी इन्हू शै वजी है। इतना इनका प्यार है कि इतना सोचते हैं अगले बंदे के बारे में कि इसको क्या चीज हिट करे, क्या चीज प्यारी लगेगी, क्या चीज अच्छी लगेगी। और चूंकि शिकारी आदमी है, पहलवान है, ठीक है, जो मेजॉरिटी 99% पे तो ये चलता है इनका। तो अगर किसी पे नहीं चलता, किसी की नहीं आंख गीदी होती या कुछ, तो ये फिर उसको भी ढूंढते, छोड़ते नहीं है उसको, ठीक है। तो चाहे इधर से पकड़ के मार लें कि नहीं कुछ होंगे ने, वो अंदर होंगे ने, उन्होंने अख भिजदी नहीं, ठीक। तो ये चीज, लेकिन जितना म्यूजिक में आप लोगों को कभी किसी भी गाने के बारे में कुछ बोल रहा होता हूँ, बेसिकली बाबा जी ने तो म्यूजिक थेरेपी उस वक्त भी वो करते थे जब
हीरा मंडी में वो बैठे हुए थे, या बाद में भी 7 स्टार हीरा मंडी में जब फिरते रहे हैं, तो कुछ लोग होते थे जिनके ऊपर हमें सूरा रहमान से उनकी तबीयत खराब होती थी या और ही काम खराब हो जाता था, कुछ समझ नहीं आती थी, तो उन्होंने हंस के कहना को नहीं 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 ये काकी को या काकी को ये माए नहीं सुना दो, तो समझ ना आना कि ये तो म्यूजिक है, और ना हमें उसका मतलब पता था। ठीक है, ये माधो और लाल हुसैन या शाह हुसैन और माधो 2 लोग हैं, मुझे यही नहीं पता था, ना मैं इस लाइन का बंदा हूँ ना मुझे पता है। तो एक बार वहां पकड़ के ले गए शालामार बाग के दरबार के करीब ही, वो दरबार है उनका शालामार बाग के, वो मैंने वहाँ उस्ताद दामन जी की कब्र देखी गुजरते हुए रास्ते में, मैं वहाँ रुक गया, बाबा जी हंसना शुरू हो गए, तो मुझे कहते तुम्हारी इधर ही नजर क्यों टिकी है, मैं क्या पता नहीं बाबा जी अचानक देखा है ये बीच में से गुजरते हुए, तो ये मैंने इनके छोटे होते कुछ चीजें सुनी हुई है, मुझे समझ तो नहीं आती थी, लेकिन पंजाबी के वो बड़े खूबसूरत शायर, तो आज के कहते हैं शायर नहीं है, बहुत बड़ा दरवेश था, और मेरे से पहले इसी की ड्यूटी थी उधर, मुझे नहीं पता किधर ड्यूटी थी। तो उस दरबार पे मुझे याद है कि हम रात को गए थे, तो बंद कर दिया हुआ था उन्होंने, तो बाबा जी ने पता नहीं कैसे खुलवा भी लिया, अंदर चले गए 2 तुरबत, तो मुझे कहते हैं कि बताओ उनमें से आशिक कौन है माशूक कौन है। ठीक, तो मुझे पता चला कि और भी कभी किसी को लेके जाते थे, वो पूछते होते थे कि बताओ उनमें से आशिक कौन है माशूक कौन है, आंखें बंद करो और मुझे बताओ। उनकी अपनी कोई रम्स थी, अपना उनका कोई खेल था। मैंने फिर उसके बाद पढ़ा शाह हुसैन का भी, माधो लाल हुसैन, और मुझे कहते हैं वो जो तू लोगों को सुनाता नहीं है माए नहीं मैं किन्नू आखा, वो इन्हीं शाह हुसैन का कलाम है। ठीक, इसी तरह बाबा बुल्ले शाह का तो बहुत सा कलाम, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, और ये सारी चीजें, नूरजहां का शामे कलंदर, नुसरत अली खान की आवाज में दम मस्त कलंदर, नूरजहां का हाड़ आवे में, और भी बहुत सा म्यूजिक। शाह जी बाबा जी के पर्दा फरमाने के बाद मेरी इनकी आपस में कुश्ती शुरू हुई, तो उस कुश्ती मुश्ती में इन्होंने जो है ना मुझे ये म्यूजिक और ये सारा कुछ ये सुनाते ही हर एक को गाना थे। वो इन्होंने पहले तो टेप रिकॉर्डर रखा होता था, फिर ये आ गया LCD, तो टीवी पे गाना भी, वीडियो भी लगा के, मुझे बड़ा अजीब सा लगना कि यार सामने एक लड़की नाच रही है। इंडिया के गानों में ड्रेस भी कई बार ऐसे ही होता है, तो हमारी निगाह कहीं होती थी और शाह जी की बात कुछ और ही होती थी। फिर मैंने आप लोगों को उस तरह बताना शुरू कर दिया, तो उसमें इनका बड़ा रोल है कि उस सारे गानों को या म्यूजिक को, गाने वालों को, लिखने वालों को, उस गाने को पिक्चराइज करने वालों को, उन पूरी दुनिया एक उसके पीछे होती है, और उसमें वो लिखने वाला, बयान करने वाला, उस गाने को पिक्चराइज करने वाला, उसके ऊपर एक्टिंग करने वाला, और उस जिस पे वो बीत रही होती है, होती तो किसी की तन बीती है, उसको खोल के ये रख देते थे सामने। तो ये अल्लाह ने इन्हें ये चीज दी हुई है, देखने में रंग बिरंगे से, गैर शरई, इंतहाई नॉन सीरियस किस्म के आदमी, कान में एक साइड पे मुंदरी डाली हुई है, एक अंगूठी है, एक नाखून पे ऑरेंज कलर की नेल पॉलिश है, बाकियों पे नहीं है, और इसी तरह के जर्क बर्क किस्म के इनके कपड़े होते हैं। शलवार कमीज आज इन्होंने एक रंग की पहनी हुई है, नहीं तो ये भी ये सूट मुझे 3-4 साल पहले तो उसने दिया था, जेबा ने दिया था, कहती ये कभी तक पाएगा ना, तो मेरे 3-4 साल पहले सिला हुआ पड़ा हुआ था, मैंने कहा यार आज दे दो। बाबा जी मैं जिसका माल होता है उसी का नाम लेता हूँ। तो बाजी मीना, बाजी जेबा, मेरे मुंह से आपने कई बार नाम सुने होंगे, बाबा जी काकी हैं, तो जेबा जी ने सूट दिया होगा आज उनका, वो भी इन्होंने साथ बताना ये होगा। कोट भी किसी ने दिया, कोट किसी ने दिया है, ठीक है, ये अंगूठी भी किसी ने दी है। इंग्लिश वाली किसी है या उर्दू वाला किसी है, ये नहीं मुझे पता, लेकिन इनकी माँ ने कोई पता नहीं होता। अब आप ये बताएं ना कि अब मुझे ये पूछे इनके सामने, ये किस तरह आप निकाल लेते हैं या किस तरह सुनते हैं, ताकि मैं वहां से टॉपिक शुरू करूं, अगर आप इजाजत बख्शें। नहीं, जान की हम आप पाऊं तो मैं क्यों आपको पूछूं, सारी दुनिया ये जानना चाहती है कि ये आपको ये जो अल्लाह ने
मतलब फारसी शायरी से लेके अपनी लाइफ में हाँ जी, कोई बंदा भी है, किसी एक डगर पे रहता है तो उसे कुछ भी ना मिले, कुछ भी ना मिले, चीजें ना भी मिले, लेकिन मालिक जरूर मिलेगा कि दिखा मुझे सीधा रास्ता उन लोगों पे का जिन लोगों पे तेरा इनाम है, जो इन है और फिर आम है, इन भी है और आम भी है। तो बात यह है कि मैंने उसके मुताबिक, मैंने सर को जब देखा, ये सर से जब बातचीत हुई, ये लड़ाई तो हमारी नहीं होगी, ये ख्वाम वहां लड़ाई बना देते हैं। मैं अक्सर इनका हाल भी खाता हूँ और इनका माल भी खाता हूँ, और गन पॉइंट पे इनका हाल भी खाता हूँ, माल भी खाता हूँ और इनकी जान भी खाता हूँ, और इनको इतना ज्यादा सताता हूँ, अब इनको पता ये किसी को नहीं बता सकते क्या क्या कर देता हूँ। ये मुझे अभी भी कहते हैं ख्याल में कि यार तू अजय भी हो उसी तरह, तू किड्डा चलाक बाबा है। मैं बाबा की मेरी 70 साल की उम्र है, और तेरी दोस्ती से पहले मुझे कौन जानता था। मैं अगली बात नहीं कर सकता, जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था। बिकने वाले बड़े कम होते हैं, कोई कोई अपने पिया के करीब है, बहुत कम लोग होते हैं। तो बंदा जिसके साथ अटैचमेंट होती है, किसी की भी, किसी के साथ भी, तो कम से कम उसको ये तो कहे ना कि मेरा दिल आपके बगैर, या मेरा दिन आपके बगैर नहीं लगता, या मेरा दिल आपके बगैर नहीं लगता। क्यों जी? तो ये नहीं है। मुझे शहबाज शाह दोस्त है जी सर का, तो मैं यूके से बोल रही हूँ, अजीज बात तो करा दो यार। ये कितनी जहालत है, लेकिन ये लानत भी है, अच्छी बात नहीं है। मैं लाइव कह रहा हूँ। वो अमेरिका से बात कर रहा है, उस सर से तो मिले, आपसे बड़ा शौक था मिलने का। भाई अल्लाह एक है, हस्बैंड भी एक ही होता है, तलाक के बाद दूसरा होता है, लेकिन इसमें तलाक नहीं होती, इस काम में। बस जिधर हो लगे रहो। सर मुझे कहते थे, जब सर के सामने शरारतें करता था, यार सिगरेट तो लिया दे, यार पानी तो लिया दे। सर मुझे कहते थे, यार तेरा जे मैं ना काम पूरा करा तो किसी होर को। तो सर की बात तो सच्ची थी, लेकिन मुझे सताने का शौक है। तो मेरा शौक देख, मेरा शौक देख है, देखने की चीज तो ऐसे बार बार देख। तो बंदे का नजरियात इस तरह का हो, ये ऊपर से ना पता चल, नहीं सर मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। जो भी इनमें कहेगा वो 6 महीने के बाद उस तरह नहीं रहेगा। जो बिल्कुल नहीं ना कहेगा मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, बस वो बस ऐसे ही रहे। सर कहें क्या काम है? सर बस आपको ही देखना था, आप बोलते हैं मुझे अच्छे लगते हैं, इससे ज्यादा बात क्या करने हैं। घर की बीमारी है, मकान छूट जाए, एक कोठी मिल जाए, एक बंगला मिल जाए, एक बेबी चाहिए। जब बी में लगे हुए तो फिर भी बेबी मांग रहे हो। बाबा जी इसका मुर्शिद तो कह रहा मैं बिस्मिल्लाह की बा का पहला नुक्ता हूं, मैं बी का पहला नुक्ता हूं। तो वो तो बंदा उधर लगा हुआ है, एक ही बंदे के पीछे लगा हुआ है, उस एक बंदे में पूरा जहां समाया हुआ है, पूरा जहां समाया हुआ है। उस बंदे का नाम चलता है सफदर से। कोई है तुम में को जो मुझे मेरे साथ टैली करे बंदा? क्या नाम है सर? सफदर क्या जी? बोले आप बोले। कौन बोल रहा है? किसने बोला? यह भी नहीं, मैं जहां से बोल रहा हूं, बोलो ना स्लो मोशन में बोलो। सब दर, सब दर, सब दर, सब दर। तो जब सब दर हुआ है तो फिर और किसी दर पे जाने की क्या जरूरत है? तो मुझे अक्सर ये अजीज के पास ही फोन आते हैं, अयाज के का भी नंबर मैंने दे दिया। अब सर ने मुझे रखा है चोर पकड़ने के लिए, मेरा काम इधर से ही पूरा हो जाता है, कहीं और जाने की मुझे जरूरत नहीं होती। इकबाल कहता है नुक्ता तौहीद तेरी समझ में आ तो सकता है, तेरा ही दिमाग बुतहाना हो तो क्या कीजिए। बुतों से तुझको उम्मीदें और खुद से ना उम्मीदी, बता तो सही और काफरी क्या है। और वो पीर बनने के खा कभी नहीं होते जिन्हें खबर है कि राज़े कलंदरी क्या है। तो जिसके साथ लगाओ, मुर्शिद है, सर है, उस्ताद है, टीचर है, उसके पीछे ही चलता जाए।
उसकी सख्ती को नरमी समझे और उसकी नरमी को सख्ती समझे। ये नुक्ता मैंने आपको बता दिया, पढ़ाने के लिए नहीं आया, इनसे मिलने के लिए आया हूं। तो उसका मामला इस तरह का हो, ये जो मैं अभी साउंड लगाऊंगा ना, वो उसे देख के ये कहे, हम तो उसे देख के ये कहते हैं, जिधर मेरा मुंह है, कि बगैर उसके कोई भी नहीं। यहां पे रहा, ये लोग जो मुझे फोन मुख्तलिफ कर बात कराओ, भाई अगले ने 100 पैसे डबल देते हैं इन्हें, बल्कि 5 गुना देते हैं इन्हें, 4 गुना भी नहीं, पहले 4 गुना थे, 5 गुना हो गया। तो मैं अल्लाह दे बंदे किसी शायद विकता तो नहीं कहा, अगला लखा दे देंदा जी अजीज साहब इधर, तो मैं 10-20 ते विक जावा, अगले ने इन्ना बड़ा रेट लाया, मैं छोटा कर दिया, तो फिर तो रेट का छोटा करांगा तो रेट पै जाएगी। तो रेट बढ़ने से भी कुछ नहीं होता, जिसने मिलना वो मिलके रहेगा, जिसने आना वो आके रहेगा। तो मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ, इसको ऐसे आपने देखना, जैसे आप इनके पास आए हैं, आप इनकी तरफ देख लें, अगर अल्लाह की तरफ नहीं देख सकते तो इनकी तरफ देख लो, इस तरह करके माना करो, मेरा फलां नाम है, मैं वहां पे रहता हूँ, वाका टाउन में रहता हूँ, आपसे मुलाकात, सर से मुलाकात हुई, पर आपको भी देखना है, मैं पिंडी से आया हूँ, इस्लामाबाद से आया हूँ, मैंने आपसे मिलना है। मैं क्या जनाब ये तस्वीर देख लो, इससे तस्वीर उतारो है, तो ये देखो ये बंदा है, अगर तुमने कुछ सीखना है तो। मैंने जिसको देखा, मैंने सब देखे, सब अच्छे हैं, लेकिन मुझे ये बंदा अच्छा लगता है, जो मेरे दिल को अच्छा लगता है, मैंने उसी की बात करनी है ना। बात कह दूं तो बात जाती है, चुप रहूं तो रात जाती है। दोस्तों आओ बहते सबू कर लो, इन फकीरों से गुफ्तगू कर लो, वो बता देंगे ये तुम्हें शहनशाही का कि नहीं को तेरे सिवा। ऐसे जैसे ही मैं अभी साउंड लगाने लगा हूं, अब देखता हूं किस पर असर पड़ता है। Play by TF Card.
तुम बिन नहीं लगता हम क्या करें। और जैसे कहो ऐसे दुआ भी करो कि अल्लाह आपको उस पर पूरा उतारे, साबित कदम रखे कि ये दिल तुम बिन नहीं लगता हम क्या करें। उसे तुम कहना पड़ता है क्योंकि वो तन्हा है ना, उसके साथ मिला नहीं ना सकता, खुद को हम कहना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, हिंदू की है बुलाओ और मुसलमान की मीम बुलाओ तो हम बनता है। तो ये ऐसा है कि ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें। हिंदू की है और मुसलमान की भी, हाँ। तो हम बनता है। हाँ तो हम बनता है, हम बनता है। अलफ के ऊपर जबर बनता है तो फिर जबर बनता है, अगर नीचे जेर लग जाए तो भाई जेर लगता है, अगर पेश पे जेर लग जाए तो फिर पेश होना पड़ता है। कम से कम पेश तो बंदा अच्छी हालत में हो। यार अजीब दोस्ती है, जब बुलाया कह दिया कुछ काम है। सर काम नहीं चल रहा, काम बहुत ठंडा है। यार तू तो ठंडा नहीं है, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर ला मका खुसरो, बस मोहम्मद शम में महफिल के शब जाए के मन बूदम, परी पैकर निगारे सरवरे कद्दे लाला रुखसारे, सुखन गुफ्तुम के शब जाए के मन बूदम। कि मैं क्या देख रहा हूँ किसको बताऊं। आज यार मेरे नाल तुसी पढ़ लो तो फिर अससी हाजरी लगवाना है, हाजरी लगवाने के लिए आए हैं इधर। तो हिंदू की है और मुसलमान की भी, तो हम बनता है। ठीक है। तो बात यह है कि शाह जी के इशारे भी समझा करें ना, ये जब गाना गा रहे तो जो जो इशारे करे तो आप लोग समझ सके। तो आपके चेहरे पे कहीं मीम लिखा हुआ है या मोहम्मद लिखा हुआ है एक जगह पे, और बाकी कहीं है ना। अब शाह जी इस पे भी नाराज होते हैं, मैंने कहा अड्डी खोल के ना गल दस्या करें, इन्हां नूं छिल्लड़ ला छिल के खान दिया कर, इन्होंने उल्टियां शुरू हो जाते हैं। मेरी अब आदत है, क्या करूं, मेरे हाथ जो बात थोड़ी सी आती है मैंने उसको छोड़ असल में डालना। आप इसको इसलिए ये खोल लोग मुझे देते हैं, बात नहीं बताते ना, बात आप मैंने बताई नहीं। भी खोल देते हैं, आप जिसको बात मुझे लाइक नहीं करते हैं पसंद करते हैं वो भी खोल देता है। वो भी दिल का इतना साफ है, आप भी दिल के साफ है, आपके सीनों में तिलकन बहुत ज्यादा, हर चीज तिलक के बाहर आ जाती है कि दूसरे को नफा होना चाहिए। ये कुर्बानी है आपकी, लेकिन कुर्ब जिसको मिलता है वही कुर्बानी देता है। अब साजिया सामने आओ। मैंने एक दो शेर नात के पढ़ने हैं तो यूं तो बस सुना दिया। इधर आ जाओ बेटा, थोड़ा सा पीछे हट जाए। चल परे कर अम्मा, कैमरा ना ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, आप कैमरा नहीं ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੁਝ नहीं होता, आप लोगों की टेक्निक ठीक नहीं। नहीं ये बनाती है तो है, लेकिन ये काट होती है, ये मेरे मरने का इंतजार करते कब मरेगा कब निकालेंगे बाहर। यार खुदा के लिए अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या करोगे। आपने मेरा साथ देना है। आप काके जो है ना वो सर जवेद के ही हैं, मैंने मांग के लिए आपको, ये मैं लाइव कह रहा हूँ, मैंने घर का मैंने मांगा कि ये काका आप कह जरा मुझे दे दो यार, मैं जरा कुछ बेआसरा हूँ फिजिकल, वैसे तो बेआसरा नहीं। जी इजाजत। माही नाल मोहब्बत करना, फिर अन बन इन बुन किए, झांझर चाल कलब दी वजे, फिर छण छण ते छुण छुण किए, मेहर अली रहमत दा वसे, ते फिर कण कण ते कुण कुण किए, फिर की ना कीता यार ने एक यार वास्ते, की ना कीता यार ने एक यार वास्ते, की ना कीता यार ने एक यार वास्ते, ते रब मैं फिला सजाया ने सरकार वास्ते, ते रब मैं फिला सजाया ने सरकार वास्ते,
सदका नबी दी आल दा जे बख्शे खुदा, सदका नबी दी आल दा जे बख्शे खुदा, ते मंगो दुआवां मेरे च बीमार वास्ते, ते मंगो दुआवां मेरे लिए बीमार वास्ते। वो काकी पढ़ दी ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਜਣੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ वो नहीं ऐसा पढ़ सकी। दिल याद लई बनाया ते तारीफ लई जुबान, दिल याद लई बनाया ते तारीफ लई जुबान, वो अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते, ते रब मैं फिलां से जाया ने सरकार वास्ते। कईयां नूं हुंदे ने रोज दीदार आप दे, ओ कईयां नूं हुंदे ने दीदार आप दे, ते कई तरसदे रहंदे ने दीदार वास्ते, ते रब महफिलां सजाइया ने सरकार वास्ते। की ना कीता एक यार ने एक यार वास्ते। खैर हो आपकी हाजिरी थी मेरी, माशाल्लाह। मैंने वही मैं जरा भर तो नहीं सकता, देने आया था। बाद लोग कहते हैं हाजिरी भरने आए हैं, भरी तो किसी किसी की जाती है, जिसको भरी जाती है उसको पता भी नहीं होता मेरी भरी गई है। खैर हो आपकी। शरबत पी लिया। भाई जान तुम पता मैं चंड भी मार देना पता नहीं होता गड्डी रोड से चला रहे हो कि पानी से चला रहे हो। मैं किसी दोस्त के पास गया तो मैंने उसको कुछ गाने सुनाए मार्फत में बना के। मेरा बड़ा अच्छा गहरा दोस्त है, लेकिन ये भाई भी है ना, खाली दोस्त नहीं है ना, वो दोस्त ही है मेरा। तो मैंने एक दिन माई सुनहरी को लेके आ, मैं कहा जी हुण इहनूं सुनो। कहता जी पहला नशा था तुहाडियां अदावां दा मुक्किया नहीं, तो कोई नवीं अदा छड्डण लगे हो। मैं नाम नहीं लेता उस बंदे का। मैं कहा यार हमने जो सीखा आपके बारगाह में पेश कर रहे हैं, आपके बुजुर्गों का बहुत नाम है, हमारा इतना नाम तो नहीं है लेकिन इतना कम भी नहीं है। वो लंगर देना है नमाज। बाजी तेरी खैर होवे, पहरेदारा रोजे दी जाली चुम लैन दे। हो तेरी खैर होवे पहरेदारा रोजे दी जाली चुम लैन दे। तेरी खैर होवे पहरेदारा रोजे दी जाली चुम लैन दे। ओए सब देखना ही रब दा नजारा रोजे दी जाली चुम लैन दे। ना ए तूर ना अर्श मुअल्ला, इत्थे हर वेले रहिंदी रब दी तजल्ला। ताई टुकदा ही इत्थे जग सारा रोजे दी जाली चुम लैन दे। इत्थे यार दी ठंडी ठंडी छाए। उसने कुछ और कहा, मैं कुछ और कह रहा हूं।
ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਦੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਛਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ, ਅਸਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਲੀ ਚੁੰਮ ਲੈਣ ਦੇ, रोजे दी जाली चुम ले दे। एक गिलास को कितनी बार पढ़ना है तो फिर पीना है, ये देखो ना कितना उसे छाननी में डाल के पीना है। इस तरह करा करो, बीमारियां कम नहीं होंगी। सूरत रहमान का बाबा जी दरस देते हैं, तो मेरे हिसाब से उसका मायना एक ही आता है, रूह जिसमें हूँ फिर उसमें तू, फिर अय्या का ना बोधो। ज्यादा सवाल भी अच्छे नहीं होते ना, मोहब्बत में सवालों का कोई गुंजाइश होती है? सर आप बताएं, मोहब्बत में एक सवाल भी नहीं होता। वो कहते हैं आंखों में आंखें डालकर देखा ना कीजिए, सब देखते हैं आपको यार ऐसा ना कीजिए। सब देखते हैं आपको ऐसा ना कीजिए। अरबाब नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, यार बंदे तो मिलेंगे, मौला ना मिलेगा। अरबाब नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो मिलेंगे, मौला ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढे सानी है मोहम्मद, अरे यार सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। सब वलियों का अली रहनुमा बनता है। आप जैसे अली बाबा जी बताते हैं आपको, सब वलियों का अली रहनुमा बनता है, सब में होके सबसे जुदा लगता है। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, क्या आपको समझ आ रही है? सब में होके सबसे जुदा लगता है और उसका इदराक में आना ही नामुमकिन है। यार पहला बंदा है जो बंदों में खुदा लगता है। मुझे नहीं डरा फतवा किसने क्या लगाना है, जिसने फतह किया वो उस पर फतवा क्या लगेगा। जे तैनू तलब मुहम्मद ते टुरिया टुरिया आ, जे तैनू तलब मुहम्मद ते टुरिया टुरिया ते मुड़ जावन दी आस ना रखी, तो कोई भी ना मुड़िया। आए इस गाड़ी का एक ही दरवाजा है, अंदर घुस जाओ तो बाहर का दूसरा दरवाजा नहीं है कि पीछे से उतर जाएंगे, पीछे आएगा नहीं तो उतरोगे किथों। लो जी उस्ताद जी, कप बड़ा सोहना है, और जूस बस ये जिन्हें पैसे लेने उन्होंने काम कर लिया। सर से मजाक तो नहीं करता, जितनी बातें करता हूँ संजीदा और सीरियस करता हूँ, जो आती है वो कर देता हूँ। हाँ, हम उसी साइड पे रहना जिधर हमारे सामने होना है, हमारे दोस्त ने होना है, भाई ने होना है। जाहिर है ये दुआ करेंगे, हम आमीन करेंगे। इनकी जो ऑनर है वो हमारी ऑनर है। इनकी जो ऑनर हमारी ऑनर है, हमें क्या लगे तो ना हासी इस कंपनी च लेइए तो गाना किसी होर दा गाइए। हाँ, मैं तो इन्होंने जमाने कार लभी है, मैं तो इन्होंने भूल ही नहीं सकता। मुझे एक दिन इसने पूछा कहाँ जाना है मुझे, मैंने कहा यार सर जिधर जाता उधर जाओ। मैंने कहा आप क्यों नहीं इधर जा रहे? मैं क्या पैसे पड़े मैं झूठ नहीं मार सकता, मैं बेईमानी नहीं कर सकता। जाहिर है कि सर जी यहाँ तो आप खुद मौजूद है, यहाँ बैठेंगे। अगर बिठाया साथ तो मुझे बिठाएंगे, मेरा नाम शहबाज है, पक्की बात है। तो जो मिजाजे यार में आए, क्यों जी, क्यों जो मिजाजे यार में आए
सर हथेली पर रख के उनकी सरकार में पहुंचे, फिर जिस सरकार के बंदे थे सरकार में पहुंचे। न किस्मत से गिला न तकदीर से शिकायत, फिर जो मिजाजे यार में आए, जो उसकी मर्जी है। भजने उन्होंने बंद कराया करो ना, मैं किड्डा हाजर दिमाग हाँ, लखा नूं मिल के भी हाजर दिमाग हाँ। आपकी तो रोटी अभी बड़ी छोटी है। सर आप अब बात करें, आप बस। मुझे इतना कुछ ही आता था और आपके सामने क्या आएगा? मैनू ਤੁਹਾਡੇ सामने गल ही नहीं आती कोई, तो मैं की करूं? मुझे इतना कुछ ही आता, आपके सामने क्या आएगा? जो आएगा वो नहीं जाएगा। हाँ, खुदा दे वास्ते जे मैनू टेलीफोन ना कराया करो, तो ना मैनू पूछा करो। हाँ, बीमारियों जिधर लगी हो भी उधर लगी रहो। हाँ, मैं अभी बैंक के साथ अटैच हूँ। हाँ, मुझे यूनाइटेड की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे जो मैसेज दोगे मैं सुना दूंगा इनको। यार कितने बेईमान है कि डॉक्टर किहड़े कोल दवाई लेंदे ने ते परहेज किसी दूसरे को पूछी जाते ने। ऐ नहीं पता कि अगला कंपाउंडर अगले दा। हाँ, एजेंट मैन कम पाउडर, कम पाउडर। पाउडर ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਊਡਰੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ। हुकूमत जिदी भी होएगी भाई, जिदी मर्जी होवे, पैसे तेरी तनख्वाह चो कटे जाएंगे। ਆਇਆ ਤੇ ਹੈ। हाँ, ये पक्की गल ही है, पते सुनते नहीं पे। हाँ, ਪੈਸੇ आज जागना तेन ही पैगा, रात तेन ही लाइया पैणगियां। हाँ, मैं तो या ओनू फिक्र देखिया या तेनू फिक्र देखिया। हाँ, सांता अगले ने कहा जिथे लभे उतो खाई जा, मोहर लाई जा बस। मैं पूरी कौम को बता नहीं सकता शाह जी ने कितनी मोहरें लगाई हैं। लेकिन फतह हक दी होए। फतह हक दी हो ना होवे ना होवे, फतह आपकी होगी। हाँ, वाज सबूत लाए मैं के जवाब से इकबाल को ये जिद है कि पीना भी छोड़ दे। हाँ, लड़ाई भाई अपनी जगह थे, आपको भी दुश्मन ऐसे ही चाहिए। ठंडा हो फिर बुर जावे तो तन तो चंगा नहीं लगता। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੱਸ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ है, सामने मार दे या मर जावे तो फिर ठीक है। दलेर बंदों का यही काम होता है। बल हम तो खैर चलो, आपका 5 रोटियां तुसी नहीं खवाइयां तो की हो गया? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋ ਖਾਣ? हाँ, तुसी केड़े आए तो तुसी केड़ा कहता शोरा पक्का है? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਆਵਾਂਗੇ। नहीं, असी बगैर दसिया नहीं आवांगे। असी क्यों किसी दिन आलू शोरा पकाओ तो खाइए। हाँ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ नहीं जिन्होंने कहा सी कि असी जुदा तो नहीं समझते। और जुदा होया नहीं तो मोया नहीं, आप ही आप ते बाकी दिन रात आप। चलो तुसी अपना दरसो जारी रखो। असी तुहाडा सलाम करना सी, चादरां सन उत्थों मिलियां सन, तुहानू पेश करने असी भाजी जी नूं पेश करतियां ने ते असी तुसी ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮ अंदर से को बाहर न जा सके और बाहर से कोई अंदर न आ सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो,
बोलो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक कमरे में बंद हो और यार आ जाए। ये तो कबर ची हो। देखो जी, वो कहते हैं वो हुस्न पे नाजा इश्क पे हम है, और दूसरी इश्क वाले हो। वो हुस्न पे नाजा इश्क पे हम, चोटे हैं बराबर की, अब देखते हैं हशर से पहले हशर को बर्पा कौन करे। आशिक से पहले हशर को बर्पा कौन करे। वो हुस्न पे नाजा इश्क पे हम, इश्क पे हम, चोटे हैं बराबर की, अब देखते हैं हुस्न से हशर से पहले हशर को बर्पा कौन करे। कौन करे। ये आप लोग उस दिन कह रहे थे ना कि सर इश्क वाले कौन होते हैं, ये बता रहे हैं ना, इश्क पे हम। नहीं मैंने शेर को बोला है। शेर बोला है। या आशिक कैसा होता है, ये यानी कि हशर से पहले कौन बर्पा करे। इश्क वाला बड़ी बात नहीं करता, तो आप मुझे मोड़ने लगे, मैं मुड़ जाऊंगा। इश्क वाला बड़ी बात नहीं करता, बड़ी बात करके फिर जब आपसे वापस आना पड़ता है। तो जो इश्क वाला था वो बड़ी बात ही करता, वो कहता है मां ही नहीं मैं किन्नू आखा, कहे हुसैन फकीर न माना, मैं नहीं सब तू। अक्सर ये आप सुनते हैं, सर भी कहते हैं, बाबा जी का तो मुझे पता नहीं है, मैंने इनको देखा है, उनसे तो मेरी एकांत मुलाकात हुई है, मुझे नहीं उन्होंने कहा कि तू ये पढ़या कर, तो ये गाया कर। तो वो शाह हुसैन कहते हैं, मैं चंगिया या मंदिया उत्ते वार चंगे नाल मंगिया, माए नी मैं किनू आखा, हो दर्द बछोड़े दा हाल नी मैं किनू आखा। वो तू ही तो है मेरे मुर्शिद आला, तू है मेरे मुर्शिद वाला, वो जा फोला ते लालनी के हाथ पे बड़ा प्यारा है। नी मैं किनू आखा, ओ मैं चंगिया या मंदिया, मैं चंगिया या मंदिया, वो रंग साया दे में रंगिया, माए नी मैं किनू आखा। ओ कहे हुसैन फकीर नहीं माना, ला इलाहा नहीं को तेरे सिवा। ओ कहे हुसैन फकीर नहीं माना, ओ मैं नहीं हूँ सब तू है, माए नी मैं किनू आखा, ओ दर्द बछोड़े दा हाल नी मैं किनू आखा। शुक्रिया, थैंक यू। आखना कर लवो किसी वेटन सी। पहले कहते हैं माए नी मैं किन्नू आखा, आखिर में क्या कहते हैं मैं ही हूं। देखो जी, मस्जिद नबवी के अंदर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला कुरान पढ़ रहे थे, ऊंची आवाज से पढ़ रहे थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर आहिस्ता आवाज में पढ़ रहे थे। तो किसी ने पूछा किसी से कि ये ऊंचा क्यों पढ़ रहे हैं, ये आहिस्ता क्यों पढ़ रहे हैं? उन्होंने कहा यार इनसे पूछ लो। उनसे पूछा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला से कि आप ऊंचा क्यों पढ़ रहे हैं? तो कहा यार मैंने कहा दूर दूर तक जिसने नहीं सुना तो पता चले
कि उमर कुरान पढ़ रहा है, सबको पता चल जाए, कफारों को भी पता चल जाए। सिद्दीक अकबर को पूछा, आप आहिस्ता क्यों पढ़ रहे हैं, आप इतना आहिस्ता क्यों पढ़ रहे हैं, आपकी तो आवाज ही नहीं आती। तो उन्होंने कहा, मैं यानी मैं किन्नू अखा, जिसको सुना रहा हूं वो सुन रहा है, जिसको सुना रहा हूं वो सुन रहा है। मेरा रब कहता है कि तहतो सरात के ऊपर ब्लैक रंग की चूंटी जा रही है, ऐ महबूब तेरा रब उसके कदमों की आहट को सुन रहा है। जैसे ये कहते हैं ना ख्याल को, ख्याल में ही असि तो ख्याल तो गिना गिना माल कमा लेने और कईयां ने कड़ के भी लेने ये तो सारे पता है। कईयां ने मैंने शिकायत की है थोड़ी, कहने शाह जी खाबा जी क्यों आते ने साडे, 2-3 बंदे ने शिकायत की, कहने जी शाह जी कहने तेनू मेरे को ही आना पड़ेगा। मैं क्या सर बात झूठ बोल दे रहे नहीं नहीं, ये भी सच्चे हो गए, ये भी सच्चे हो गए। सर मुझे, मैं ये पकीज़ा महफिल है, सूरत रहमान का तस्करा होता है, तो रूह की बात होती है, रूह में हूँ होता है और हूँ में तू होता है। मैं कसम तो नहीं खाता, मैं इस महफिल में कहता हूँ मुझे ख्याल भी नहीं कभी आया। आप रात को भी मेरे साथ रेडियां ढोते रहते हैं, आप दिन को भी ढोते रहते हैं, आपकी गाड़ी डूब गई है पानी में, मुझे निकालनी पड़ी। मैंने वो हाथ मारा तो आपका हाथ मेरे हाथ में आ गया। मैंने आपको बताया कि यार दी गड्डी डूब गई है पानी, लेकिन पानी बड़ी खूबसूरत चीज है, बड़ा साफ शफा पानी था। हाँ, बहुत मछलियां थी इस इर्द गिर्द। तो मुझे आप आते हैं, हम लगे ही रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, तो किसने मेरी ख्वाब में आना है? ये नहीं कि ये सब अच्छे हैं, मतलब कि बहुत दिल के भी अच्छे हैं, खूबसूरत भी है, पर रब जानदा जे कोई नहीं जानदा पिया। हाँ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਬ ਚ ਹੁੰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਢੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਚ ऐ ज़र्फ़ नज़र देख मगर देख अदब से, ऐ ज़र्फ़ नज़र देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है, सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई, सरकार का जलवा है। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता, सरकार का जलवा है। सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई, ऐ ज़र्फ़ नज़र देख मगर देख अदब से, ऐ ज़र्फ़ नज़र देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है, सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई, सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई। ए मोहम्मद ठग ठगांदा, ए मोहम्मद ठग ठगांदा, ए मोहम्मद चोर, और जिसदा कलमा दुनिया पढ़दी है ओ मोहम्मद होर, सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई, सरकार का जलवा है, सरकार का जलवा है, सरकार का जलवा। जिन्नी दाद दी उन्हें गा लिया। मैं बक्सा खोले ना तो खत नजर आ गया, मैं कहा यार है तो बड़ी बेहयाई है कि बंदा काम ना करता हो तो पैसे ले जाए। वो पढ़ना और है, ये बातें और है। सागर सदीकी कहते हैं, क्या तुझको जहां वाले सितम कर नहीं कहते? यार कहते तो हैं लेकिन तेरे मुंह पर नहीं कहते। तेरे मुंह पर नहीं।
रोज कब तेरी दीद होती है सागर सदीकी, एक ही दिन तो ईद होती है, हम कलंदर जो नोश करते हैं उस नजर की कशीद होती है, कोई बदली उमड़ ही आती है यार जब भी गर्मी शदीद होती है, कोई ने आसरा लभ ही जाता कोई ना कोई है, आसरा लग असर होवे ते आसरा लभ ही जाता है। ले यार मान लो, ये बोतल मुझे मदीने से मिली थी, इसको एक की ठोकर लगती है उधर जा रही है खाली थी, एक की लगती है उधर लगती थी, मैंने इसको बोला पकड़ ले यार, कि ठोकरों वाला पानी बड़ा अच्छा होता है। कि ठोकरों वाला पानी बड़ा अच्छा होता है, ठोकने वाला पानी नहीं अच्छा होता, ठोकरों वाला अच्छा होता है। तो मैं किसी के ख्वाब में आता हूँ, उसकी अपनी मोहब्बत होगी ना, ये भी तो हो सकता है ना। जब मैं आपके साथ थोड़ा बहुत रहता हूँ, जो मुझे अल्लाह रखता है, तो अगर आपको याद आ गए हैं तो जनाब गल ये कि रांझा जिथे होएगा खेड़ा भी तो नाल ही होएगा ना, खेड़ा होने का केड़ा। मोहब्बत दो दिलों में एक ही रफ्तार चलती है, मोहब्बत दो दिलों में एक ही रफ्तार चलती है, अरे धुआं उठता है जिस जगह नार जलती है। कब किसने तुझको सरापा देखा, कब किसने तुझको सरापा देखा, अरे जिसको जितना नजर आया उसने उतना ही देखा, न तख्त में न ताज में न लश्कर सपात में, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में। मोहम्मद की कमली को काली ना समझ और फकीर की गुदड़ी को खाली ना समझ, जब भी गर्दिशे तकदीर ने घेरा है हमें, जब भी गर्दिशे तकदीर ने घेरा है हमें, अरे गेसुए यार की उलझन को बहुत याद किया। वो और होंगे जिन्हें मौत आ गई होगी, वो और होंगे जिन्हें मौत आ गई होगी, निगाह यार से पाई है जिंदगी मैंने। बस फिर शारब, फिर शारब, फिर शारब चीज ही ऐसी है, ना छोड़ी जाए ये तेरे यार के जैसी है, न छोड़ी जाए। शराब शराब चीज ही ऐसी है, न छोड़ी जाए ये तेरे यार के जैसी है, न छोड़ी जाए। हर एक चीज जहां में बदलते देखा है, हर एक चीज को जहां में बदलते देखा है, हर एक चीज को जहां में बदलते देखा है, मगर ये वैसे की वैसी है, न छोड़ी जाए ये तेरे यार के जैसी है, न छोड़ी जाए। शराब 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 चीज ही ऐसी है। पता नहीं मैंने किधर किधर आने लगा, मैं नाम याद करके आना ना पिछो हिप्स करके आना वा, याद है ना देख के मैंने बीपी आई हो जाता या गाने आई जाते आराम हो, कोई और शे आती हो ना भी चिक आ गई, वो ऐसा सुनते थे मैं। क्यों फिक्र करे यारा,
मासा भी अगेरे दा मासा भी अगेरे दा है ओनू सते खैर ले ओनू सते खैर ले खैर ले खैर ओनू सते खैरा जिदे साई मगर होवे फिर मैं मर के भी नहीं मरदा नहीं मरदा नहीं मरदा नहीं मरदा फिर मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नजर होवे ओदी जात ते हर वेले फुल चढ़न दरूदां दे फुल चढ़न दरूदां दे चर्चा मेरे आका काज़ा चर्चा मेरे आका दा पया शामो सहर होवे ओ पया शामो सहर होवे पया शामो सहर होवे फिर यार प्या होवे ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਪੜਿਆ ਕਿ ਬਦਲ ਕੇ ਪੜ ਲਿਆ जी उत्थे नहीं हो सकता मैं कहा वो उस करेंसी को क्या करना जो वहां और यहाँ ना हो उससे अच्छा नहीं पढ़ा अजय यार सामने नहीं सीखा उथे ਇਹ ਠੋਕਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਬੋਤਲ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ यार ये ठोकर में सर आ रही थी ना बोतल मदीने में हम बैठे हुए थे तो वो खाली छोड़ देते हैं ना समझदार लोग तो हम जहल थे लेकिन अबू जहल नहीं थे तो ये इसको ठोकर लगती है उधर जाती है तो मैंने कहा अजीज बोला इसको पकड़ो ये शायद हमें कह रही है कि बचाओ सानू बचाओ देखो साना की हाल पे कर दे ਠੋਕਰਾਂ ਚ ਰੱਖਿਆ हाँ तो फिर मैं क्या वही पीओ होठ अच्छे हो जाएंगे ਠੋਕਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ हाँ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ ਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਰ ਸਮੇਤ ਡੁੱਬੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ नहीं मैं फड़ के नहीं कटिया ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਛਾਲ ਮਾਰ नहीं ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਂ ਅੱਛਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਂ तो फिर मैं खिड़की में करके हथ मारिया ना तो ताड़ियां 3-4 ऊपर आईयां मैं कहा तू तो बाहर आ मैं अजीज ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕ ਲਓ ਫਿਰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਪਾਣੀ ਚ ਭਾਰ ਘੱਟ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਲ ਮੈਂ ਖਾਬ ਖੂਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਚ ਭਾਰ ਘੱਟ ਸੀ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਕੱਢ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸ਼ਿਫਾ ਸੀ ਅਸਮਾਨੀ ਕਲਰ ਦਾ ਸੀ ਠੋਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅਸਮਾਨੀ ਕਲਰ ਦਾ ਠੋਕਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੋਕਰ ਵਾਲਾ ਹਰੇ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ
कि जिसने ठोकरें खानी है हमारे साथ आ जाए। तो ठोकर वायदी नहीं सारा विजिट ठोकर ठोकर किन्नू मारेगा था किनारा ही ना साथ ही, नदी का किनारा और समा प्यारा प्यारा हो तो फिर बेड़ा पार है। ਕੰਡੇ ਕੰਡੇ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਕੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੱਛੀ ਹੈ नहीं नहीं ਉਹ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਪਈ ਗੱਡੀ ਪਾਣੀ कंडे कंडे टोर ते मच्छ पज मच्छियां दा पा के हीर कंडे कंडे हीर डोरदा ते पज मच्छियां दा पा के वो ये होंदा ना कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, जिन्हें तो दो बनाओ ना दीवाना। ये तो दो बनाओ ना दीवाना। वाह जी वाह, शाह जी ने तो आज सरप्राइज दे दिया अचानक। सरप्राइज क्या देना था, कम से कम जिसका थोड़ा बहुत खाओ, मैंने तो ज्यादा खाया हुआ। हाले मेरे कई करीब वाले कहते होते हैं कि यार ये बातें ना किया करो, मैंने कहा जितना रोकोगे ज्यादा करूंगा। जिसका खाओ उसका गीत गाओ, जिसका खाओ उसका गीत गाओ। यूं तो हमने लाख हसीन देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗਾਇਆ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਾਲ ਅੱਜ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਜੇ ਕੰਘੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੁਰਸ਼ ਦੇ ਦੀਆਂ, ਫਲਾਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਮਾਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰ। हाँ, माइंड ना करना यार, बाज़-औक़ात बंदा अपने आप में नहीं होता और दूसरे में भी नहीं होता। ਇਹ ਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ खराब नहीं कीते, ਉਲਝੇ बस जुल्फ़ उलझ भी जाती है। अच्छा एड्रेस ना मिले तो ऐसे हो जाता है। हाँ? ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਚ ਰਹੇ यार उन तो की दसी, तो मेरी हर आदत का पता है, फिर भी मुझे आप ओपन किए जा रहे हो, फिर भी मुझे ओपन किए जा रहे हो, लेकिन कितना हंसी गुनाह किए जा रहे हो। बस बात यही है, मैं तो आपको ब्रीफ नहीं कर सकता, समझा नहीं सकता। किसी एक के साथ बंदा जब टच हो जाता ना, फिर उधर किसी को टेलीफोन नहीं करता। मैं सलाम करना है, तू मर जा तेरे को चंगा। हाँ, मैं तुहाडे कोल आना है, मैं कहीं काला से मरना से, मुर्दे मेरे लिए भेजी जाते हो, जीवने बंदे अपने को खाजे निजामुद्दीन पर ही रहो। ऐ मैं वेख लिया तो ऐ वेख लिया, ਜੇ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ तो फिर मुड़ के ਵੇਖਦਾ। अगर तूने देखा होता तो फिर मुड़ के देखता। राज कपूर ही चंगा चंगा कहता मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के ना देख, है मुड़ मुड़ के ना देख। सीधा बंदा देखे बस जिसके साथ होता है उसी के साथ होता है। हम इनके दोस्त हैं, भाई हैं इनके। ज़ाहिर है आपकी ड्यूटी का हिस्सा कि हम कहें कि पानी लाओ तो पानी लाओ, हम कहें चाय लाओ तो चाय लाओ। लंगर करेंगे, जाहिर है कि जब आए हैं तो लंगर कैसे नहीं करेंगे। हाँ, लंगर करोगे। आसिफ साहब लंगर कराएं सारों को, शाह जी को भी। जब जब तुम्हें बुलाया, जब जब तुम्हें बुलाया, तुम और याद आए, तुम और याद आए, जाते नहीं है दिल से अब तक तेरी जुल्फ के साए, तुम और याद आए,
जब जब तुम्हें बुलाया, मैं भुलाया पड़ता था। ओ मरने की आस में हम जी रहे हैं ऐसे, जैसे के लाश अपनी खुद ही कोई उठाए, तुम और याद आए, जब जब तुम्हें बुलाया। जिसने अपनी तुमसे लाश उठाई हो। बिछड़ के हमने दिल को बहुत संभाला, और तुमसे बिछड़ के हमने दिल को बहुत संभाला, दिल को बहुत संभाला, गुलशन में भी न बहला, सहरा में भी सताए, तुम और याद आए। मैं वॉशरूम तो जितो मर्जी होया हो, मैं तो मिस- मर गया, तू जितो मर्जी मिस में जा जा, ठीक है। ये इधर छोटी उंगली है ना, बच्चा रात को कहते हैं पेशाब कर दे, उसकी छोटी उंगली को मल दो तो उस रात नहीं करेगा पेशाब। बच्चियां तो पेशाब करोगे। ओए कपड़े शरबत लेके आए, अब अनार दा शरबत लेके आ, प्रोडक्ट आई हुई है। आए अल्लाह, हम गला ठीक हुआ, गला ठीक हुआ, गरारे किया करो हल्के नमक के। कीड़ जी मैं कर रहा हूं ना जी, ਜਿਹੜੀ सफेदी होती है शॉर्ट स्प्रे यार, तुम थ्रोट स्पेट नहीं हो, दूसरी की ना होता बड़ी गले में मैं गरारा करना ग्लासली, उसका एक गरारा करके ना तो रात को सो जाओ, तो गले में खराश नहीं आएगी, मुलायम रहेगा। देसी जी इलाज है गजे कर रही है, समझ लिया सूरज रमान दी पुछल है, इसको परे कर। गुलशन में मीना बहला, सहरा में भी ये सताए, बस तुम और याद आए। खून चाह पिए पे तो थोड़ा निकल जाइए। हाँ तुसी हाँ जाओ, हाँ तू स्मोकिंग करनी है, तू इत्थे बह जा, मैं जावां, तू जाके किथे जाना है? तेरा मुर्शद है, मेरा तो नहीं गा। गल्लां गल्लां च एक गल कर दे, मेरे सारे मसले हल कर दे। मन्निया तेरे को टाइम कोई नहीं, और मान लिया तेरे को टाइम नहीं, कुछ अज कर दे, कुछ कल कर दे। सारा दिन यही काम करता रहता, मैं ये नहीं करता है, बस ये करता हूँ। सहरा में भी ये सताए, तुम और याद आए, मरने की आस में हम जी रहे हैं ऐसे, जैसे कि लाश कोई खुद ही अपनी उठाए। ऐसा पढ़े लिखे लोग ने ना, पचीदा फिक्रे ना आगे रखने पैंदे ने।
इनका टेस्ट तो नहीं ले सकता, लेकिन खुद को टेस्ट तो कर सकता हूँ। अल्लाह यार, की हाल है शाह जी? आपको पूछ रहा हूँ, ये ऐनक आप ही की है? 2-3 बार लगाइए, मदीने गया था, वहां भी ले गया था। शाह जी का क्या हाल है? ठीक है। हल्की बीरू उसको कहना बनाए, लेकिन ईद पे मुझे दे। मैं बीरू रंग ज्यादा पहनता हूँ, ये ब्लैक तो पहनता ही नहीं। जेबा ने दे दिया था, अब क्या करता। ओए निशो, 3 साल पहले दिया था। जी फरोजी रंग दा उत्ते दुपट्टा नहीं, मैं क्या, मैनू नहीं पता। इसको बंद किया अभी? लगी बंद ही, इसको बंद तो करो। सर तो गए हुए बाहर, मैं क्या करूं? हाँ यार, मैं कोई बात नहीं कर सकता, ये बड़ी जगह है तो मैं छोटा बंदा हूँ। अब ये खाना पीना ये भी तुम दिखाते रहोगे लोगों को कि बुर्की बड़ी ना डाल दे। कह रही है कि दूसरा आदमी मैं कोई। इसको बंद करो, बातें करें, वो और बातें